बहुत शानदार प्रोग्राम हो रहा है, मस्त प्रोग्राम है ये। इसी से प्रेरणा पाकर ही मनुष्य अपनी विशेषताओं को सुरक्षित रखता है। ऐसा ही ये स्थान टिकम बावजी, जिसे आसपास की जनता टिकम बावजी कहते हैं, लेकिन इसका मूल नाम त्रिविक्रम रणछोड़ जी है। लग रहा जय श्री राम सभी को। तो आज हम सब आए हैं, हमारे गांव में प्रोग्राम है टिकम बावजी के मंदिर में, और हमारे साथ में है हमारे कुछ दोस्त लोग, जिन्हें विष्णु, भावेश, विशाल, उमेश, सब लोग। तो सबसे पहले विष्णु को पूछते, भाई कैसा लग रहा है प्रोग्राम में? बहुत ही आनंद लग रहा है यहाँ पे हमें आके। ऐसा लग रहा है कि ऐसा हमने प्रोग्राम पहले कभी देखा ही नहीं यहाँ पे। क्या ऐसा है? तो जिन्हें पहली बार प्रोग्राम हो रहा है, तो तेरा क्या कहना है इस पे? बहुत ही भव्य प्रोग्राम हो रहा है। इसमें साधु संत आए जो कि हमारे लिए पूजनीय है, और ये बहुत बड़ी विशाल मात्रा में हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ी सी माइक की आवाज आ रही है, पर रुक के अपन आगे जाते हैं। तो हमारे साथ में चंदू भी आता है, लोग आगे। तो चलो अब अपन आगे चलते हैं, दर्शन वगैरह करते हैं। तो हमारे गांव से भी कुछ लोग मिल गए यहाँ पर। कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ गया। चलो ठीक है, पंडाल में जा रहे हैं। ठीक है, तो पंडाल में जा रहे हैं। अभी क्या यहाँ पे खाना वाना बन रहा है, सब्जी उब्जी हुई कटी हुई है, इधर दाल उबल हुई है। हाँ, ये भी इधर खाना वाना बना रहे हैं भैया। इन्होंने सूखा बना दिया है इन्होंने। ठीक है, आगे जो खतरनाक बने रहेगा कहीं लागे पब्लिक तो बहुत बोल रहेगा, इसकी कोई गिनती नहीं कर सकते अपन। आगे ये सब देखो, भोजन पुरस्कार कर रहे हैं दादा, सर्विस कर रहे हैं यहाँ पे। तो प्रोग्राम हो रहा है दादा, कैसे लग रहा है? बहुत शानदार प्रोग्राम हो रहा है। स्वागत का अभी जन खुला रहे यहाँ फटाफट। तो आप देख रहे हो भाई, खाना वाना बन रहा है मस्त। इधर लालजी और मिल गए, तो लालजी देखे खाएगा। एकदम मस्त प्रोग्राम हो रही है, मस्त प्रोग्राम मेरी। चलो अभी अपन पंडाल में दर्शन करें, मंदिर में चला। तो मेघ जी, भाई पानी वानी सर्विस कर रही है आप पे? पूरी सेवा दे रही है। तो विधायक साहब आ गए हमारे प्रोग्राम। बहुत शानदार प्रोग्राम है, और हमारा ये इस क्षेत्र का बहुत ही माना हुआ स्थान है। भगवान कृष्ण का बहुत ही रुक्मिणी और भगवान की शादी यहाँ हुई थी, ऐसा इतिहास बताता है। महाराणा प्रताप की ये कर्मभूमि रही है। महाराणा प्रताप यहाँ पूजा पाठ करते थे, यहाँ रहे हैं। तो ऐसी ऐतिहासिक जगह पे इस तरह का धार्मिक कार्यक्रम होना निश्चित तौर पे इस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी और पूजनीय बात है। हम सभी कामना करते हैं कि इस क्षेत्र में खुशहाली रहे और सब स्नेह से रहें, मिलजुल के काम करें, ऐसी भावना व्यक्त करते हैं। आज समय निकाल के बता रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो
हमारा प्रयास है इस मंदिर का कभी पुनर्निर्माण हो उसके बारे में। निश्चित तौर पे ये इतना पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल है, पुरातत्व विभाग द्वारा इसको गोद लेके इसके इतिहास को, इसके पुनर्निर्माण के लिए, इसके उद्धार के लिए सरकार की तरफ से और सभी का सामूहिक प्रयास होना चाहिए। और इस क्षेत्र का बहुत ऐतिहासिक मंदिर ये है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, तो हमारे साथ में पत्रकार महोदय हमारे गांव से श्री गौतम लाल जी पटेल साहब, तो आप इनसे बात करते थोड़ा हम। तो सबसे पहले तो प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहोगे, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा जो इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को जिसमें प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जहाँ तक कार्यक्रम की बात है, यह एक सर्व समाज का द्वारिकाधीश मंदिर है टिकम बाव जी, जो पालसराड़ा ग्राम पंचायत में आता है। और सुरखंड खेड़ा, पंडेर, बावड़ी सारे यहाँ के लोग मिलकर इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को विशाल धर्म सभा के रूप में आयोजित कर रहे हैं। तो इतने सारे लोग यहाँ पे बता रहे हैं, अपने मंदिर के दर्शन वगैरह कर रहे हैं, प्रसादी वगैरह कर रही है। तो कितना दिनों से मतलब सभी गाँव वाले यहाँ पे आप तैयारी वगैरह कर रहे हैं? ये सारी जो तैयारी है ये टिकम रानी छोड़ दादा के आशीर्वाद से कर रहे हैं। कोई पहले से कोई प्लान नहीं था। ये कुछ एक सप्ताह पर पहले यहाँ के भक्तों के मन में विचार आया कि यहाँ जो ऐतिहासिक मंदिर है, यहाँ का जो विकास है पिछले कई वर्षों से हो नहीं रहा है। तो यूँ सोचा कि एक बार यहाँ कोई बड़ा आयोजन हो जाए जिससे बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों, पुरातत्व विभाग से जुड़े हुए अधिकारी इस ओर ध्यान आए और इस द्वारिकाधीश मंदिर का विकास हो, यही उद्देश्य था। तो क्या लगता है भविष्य में कभी ये मंदिर अपन पुनर्निर्माण करवाए तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी है? जहाँ तक भविष्य तो बहुत दूर की बात है, ये बहुत ही जल्दी यहाँ पे आज जो संत आ रहे हैं, जो राष्ट्रीय लेवल के संत हैं, जो महाकाल सेना के संस्थापक है श्री 108 महाराज कुशाल भारती जी, जिनके आने से यहाँ का विकास बहुत ही जल्दी होगा। भविष्य दूर की बात है, बहुत ही जल्दी विकास की शुरुआत हो जाएगी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय का। और हमारे साथ में बहुत ही बुजुर्ग जन यहाँ पे विराजमान है, वो भी प्रोग्राम में आए हैं और दर्शन करने आए हैं। चलो, तो दादा आप के क्या मंदिर है, इतिहास द्वारा मंदिर में जो भाई साहब बड़ी बढ़िया सही जाए मंदिर हो, बहुत पुराना मंदिर है। आज तो कुछ जानने दे रही हो अनिवार्य जो संतान कृष्ण आवे जे आवे ध्यान दे मंदिरों विकास बढ़िया काम ना हुआ है। बोलो थोड़े की बाकी प्रोग्राम कैसे रहेगा? बढ़िया प्रोग्राम, अच्छे शानदार प्रोग्राम है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो चिकन रंजन भगवान की। देख रहे हो कितने भीड़ है इस प्रोग्राम में यार, बहुत शानदार पब्लिक है यहाँ पर भी। ठीक है, तो हमारे गांव से अभी नाथूलाल जी महाराज यहाँ पर है, तो इनसे हम जानते हैं कि इस मंदिर को महाराणा प्रताप से भी जोड़ के देखा जाता है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, आपको पता है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसमें महाराणा प्रताप विजय हुए थे, और इस विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने यहाँ पे एक उत्सव आयोजित किया था, डोली प्रसाद करके। उस उत्सव में उन्होंने जिन जिन लोगों ने उसमें भाग लिया उन लोगों को उन्होंने दान दिए, भेंट दी, पुरस्कार दिए। साथ में यहाँ के पुजारी, जो इस मंदिर का पुजारी थे, उनको उन्होंने 4 हाल जमीन दी, 90 बीघा जमीन दी। वो जो प्रमाण है, जो रणछोड़ प्रशस्ति है 1642 की, वो एक प्रमाणित होती है कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप विजय हुए थे। और सुरखंड नगरी, सुरखंड खेड़ा जो नगरी है, उसका उल्लेख भी किया है, जो यहाँ विराजित की है। धन्यवाद। प्रोग्राम बहुत शानदार हुआ है। लगभग करीब 12 बजे और 5,000 भक्तजनों ने इस महाप्रसाद का लाभ प्राप्त किया है। भाई गाजीलाल दोस्तों, इस मंदिर विकास के संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि ये ऐतिहासिक मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 1232 के आसपास हुआ था और यह उससे पूर्व जब द्वापर युग के अंदर जब भगवान श्री कृष्ण रणछोड़ को छोड़ करके जब वो निकलते हैं और रुक्मिणी का हरण करके जब वो आते हैं तो रुक्मिणी के साथ गंधर्व विवाह यहाँ रचाते हैं, जिसके अवशेष अभी जो चावल डाले गए हैं वो चावल अभी भी विद्यमान है। और यह एक पौराणिक मान्यता है कि यह हर व्यक्ति की मनोकामना प्रभु द्वारिकानाथ पूर्ण करते हैं। और इस मंदिर के आसपास अनेक दर्शनीय ऐतिहासिक स्थल है। जब महाराणा प्रताप के जिसमें महाराणा प्रताप मुगलों से संघर्ष कर रहे थे और जंगलों के अंदर वो रह रहे थे और कहते हैं महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई और उस समय की भील बस्तियों ने, इन आदिवासियों ने महाराणा प्रताप को इतना सहयोग किया और ऊपर महाराणा प्रताप की कोठी बनी हुई है। यहाँ आसपास 7 तालाब है, 7 बावड़ियां है, सभी तीर्थस्थल है। और वो द्वारिकानाथ भगवान की मंदिर के जो है पुजारी जी है और हमारे तहसील के सबसे पुराने अध्यापक जी है तो दादा सीना लेक को आपने बनाया, इसके बारे में आप भगवान रणछोड़ की जय। भगवान इतिहास देश के कितनी गौरवपूर्ण यादगार होता है। इसी से प्रेरणा पाकर ही मनुष्य अपनी विशेषताओं को सुरक्षित रखता है। ऐसा ही ये स्थान निगम बाबू जी, जिसे आसपास की जनता निगम बाबू जी कहते हैं, लेकिन इसका मूल नाम श्री विक्रम रणछोड़ जी है। यहाँ पर राठौड़, कीर्तिपाल और खानापाल की राजधानी रही और यहाँ विशाल सुरखंड नगरी का निर्माण हुआ और भगवान कृष्ण की लीला स्थली यह स्थान कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद में कृष्ण की लीला स्थली बना। भगवान कृष्ण मथुरा से कुरुक्षेत्र युद्ध जब पूरा हुआ तो फिर कि मैं तो जाकर के समुद्र में रहूंगा, लंका में रहूंगा, जाकर के मैं द्वारिका में रहूंगा, ऐसा विचार करके भगवान कृष्ण रवाना हो गए और यहाँ आकर के उन्होंने विश्राम किया। जरासंध और शिशुपाल दो राजा उनको रुक्मिणी से शादी नहीं कराना चाहते थे। उन दोनों राजाओं ने इस बात का विरोध किया तो भगवान कृष्ण पहले पीछे पहाड़ में छिप गए। छिप करके जब वापस निकले तो उनके 4 हाथ वाले निकले। ऐसे भगवान को देख करके सभी ने कहा कि ये तो भगवान है, कोई मनुष्य नहीं है। ऐसा मान करके फिर रुक्मिणी यहीं रह गई और जरासंध और शिशुपाल पुनः अपने घर चले गए। फिर भगवान ने यहाँ रुक्मिणी से विवाह किया। उस उपलक्ष्य में ये दरवाजा, ये सीढ़ियाँ, ये सब बनी। यहाँ पहले तोरण द्वार भी था, जो आज तोरण भी मौजूद है, कभी न कभी यहाँ लगवाया भी जाएगा। और रुक्मिणी से शादी करके फिर यहाँ से भगवान द्वारिकानाथ गए। इसी स्मृति में राणा प्रताप की भी अब गुप्त रक्षा चली रहा है। राणा प्रताप ने भी उनके पहाड़ों में अपने महलों का निर्माण करवाया और रानी जब यहाँ असुरक्षित हो गई तो रानियां जाकर के बसाई गई, जिसको आज रानियां कहते हैं आदिवासी समाज में। और इसी तरह से यहाँ एक लोधरी बस्ती है आज सरला में, जहाँ पर भगवान राणा प्रताप और अकबर के बीच में इतना भयानक युद्ध हुआ कि लोगों से दरी भर गई। उस स्मृति में उसको आज लोधरी कहते हैं। लोधरी जाने पर देखते हैं तो कहीं कहीं आज भी उनके चिन्ह दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक घोड़ा दर्रा है, एक ढाक दर्रा है, जहाँ ढाक आती थी, घोड़े बांधे जाते थे। गाँव के मंदिर का जो टूट गया, मंदिर बिजली गिरी है, आक्रमण हुआ, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये मंदिर अकबर की सेना ने सभी मंदिर गिरा दिए, शिखर उड़ा दिए और मूर्तियां यहाँ के आदिवासियों ने सब अलग अलग बस्ती में ले जाकर के छिपा दी। और बाद में हमने मूर्तियां इस पाल से एकत्रित करके फिर पुनः यहाँ लगाई। मूर्तियां यहाँ नहीं थी। एक मूर्ति भगवान रणछोड़ जी की, जिसका एक हाथ आज भी खंडित है, उसको भी पूरा करना जल्दी जरूरी है। इस तरह से पीछे खरड़ नामी पहाड़ है, जहाँ पर राणा प्रताप की फौज रहती थी। आज भी उसके चारों तरफ परकोटा है और उसको गढ़ी कहते हैं, राणागढ़। और पीछे खरड़ के अंदर एक बावड़ी है, उसको आज भी राणा बावड़ी कहते हैं। वहीं का जल
अकबर के यहाँ राणा प्रताप के घोड़े वहीं का जल पीते थे और उसी जल से सारा काम होता था। इसी तरह से हमारा पंडेर तालाब है, जहाँ भी पंडेरी की तरह उस तालाब का जल भी ये सुखन नगरी पीती थी और सारा काम चलाती थी। इसलिए यहाँ एक पास में राका मंडी बस्ती है, वहाँ पर नगे साधु रहते थे और नगरी की रक्षा करते थे, इसलिए उसका नाम राका मंडी है, रक्षा मंडी है। रक्षा मंडी से राका मंडी हुआ। खमेरा बाबा जी का मंदिर भी वहाँ खम राणा प्रताप ने 1 घंटा लगाया, जो घंटा खम बजता था, बजने के कारण उसका नाम खमेरा बाबा जी रखा गया। इस तरह से राणा प्रताप के यहाँ पर कई गुप्त स्थान है जो आज भी देखने योग्य है। धनकावाड़ा, बलुआ, तगतड़ी, ये सब राणा प्रताप के गुप्त रक्षा स्थल है। हाँ, बलुआ में अमर सिंह के हाथ से वन बिलाव रोटी लेकर के चला गया, उस स्मृति में उसको बलुआ कहते हैं। धनकावाड़ा में राणा प्रताप को एक धन का बाड़ा मिला, उस धन से लड़ाई करके मेवाड़ को सुरक्षित रखा, इसलिए उसको उसका नाम धन का बाड़ा है। हमने भी उसको कई इतिहासकारों को बताया है और आज भी जो भी आते हैं उनको मैं बताता ही रहता हूँ। बोलो टिकम रण छोड़े। तो आपने जैसा कि देखा, हमने यहाँ पे अभी जाना है कैसे भगवान ने अपना त्रिविक्रम रूप यहाँ पे धारण किया है, कैसे महाराणा प्रताप ने अपनी कर्मस्थली इस जगह को बनाया है, कैसे ये मंदिर वापस टूटा हुआ है, कैसे इसका निर्माण हुआ है। हमने बहुत सारी बातें आज गुरुजी से जानी है और हम एक पूरा पॉडकास्ट गुरुजी के साथ बहुत जल्द इसी चैनल पे लेके आएंगे, जिसको आप सब जरूर देखना है। गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। बोले टिकम रंजोर भगवान। कैसा हो रही है प्रोग्राम तो कर रहे हैं भगवान श्री टिकम रणछोड़ जी, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक मंदिर है जिसको सदियों से क्या पता इस मेवाड़ की भूमि ने क्या छिपा के रखा महापुरुषों ने। आज इसको उजागर करना है और वास्तविक महाराणा प्रताप अंतिम समय यहीं से गए हैं और विजय होके आए। यहाँ मुगलों द्वारा ये सब मूर्तियां खंडित हुई है और मैं सनातन सभी धर्मों से कहूँ और महाकाल सेना से दिगंबर 1-8,000 दिगंबर कुशाल भारती जी जो महाकाल सेना के संस्थापक है, ये मंदिर में उनके प्रश्न के द्वारा सुनना चाहता हूँ। और यहाँ मेरे द्वारकाधीश, वास्तविक द्वारकाधीश यहाँ से कही है, तो वास्तविक द्वारकाधीश का ये भव्य निर्माण हो और सभी सनातन धर्म से मेरा करबंधन निवेदन है कि इस भव्य मंदिर को वास्तविक सोने की नगरी बना के ये हमारा लक्ष्य है और ये सभी सनातनी मंदिर से जुड़े, ये मेरा अंतिम आप सबको दोनों करबंधन निवेदन है। ठीक है। भगवान की जय। सनातन धर्म की, कैसा लग रहा है प्रोग्राम? बहुत जोरदार प्रोग्राम हो रहा है, ऐतिहासिक प्रोग्राम हो रहा है। हमारी सबकी इच्छा है कि ये मंदिर अपने सावरिया जी सेठ श्रीनाथ जी चार भुजा के साथ साथ ये भी एक मंदिर उसी प्रकार भव्य और फेमस हो। हमारी सबकी इच्छा ये है और ये एक कॉरिडोर हो, शामला जी से लेकर कृष्ण कॉरिडोर बनना चाहिए। चलो कॉरिडोर के लिए प्रयास पूरा है। बाकी बच्चे कैसा लग रहा है प्रोग्राम करी बारी आप? बोलो त्रिविक्रम भगवान रणछोड़ भगवान की जय हो। इस ऐतिहासिक प्रोग्राम से यही करना है कि इस मंदिर का विकास जल्द से जल्द हो और सावरिया सेठ मंदिर के जैसे प्रसिद्ध हो। चावल है उसके बारे में मतलब क्या कहना आपका? ये जो आपको चावल दिख रहे हैं, हाँ। ये भगवान श्री कृष्ण जी और माता रानी रुक्मणी जी की शादी हुई थी, उस दौरान अपने परंपरा है चावल उछालने की। उस दौरान ये जो चावल उछाले गए थे, जो ये चावल आपको दिख रहे हैं, ये वो चावल की निशानी है। यही इतिहास है यहाँ का सबसे बड़ा इतिहास। यही प्रूफ है कि यहाँ का माँ रुक्मणी। तो ये जो चावल है, ये एक इस ऐतिहासिक मंदिर की प्रूफ कर रहे हैं कि ये वास्तव में बहुत बड़ा ऐतिहासिक पुराना मंदिर है। चलो आओ आगे हम मंदिर के बारे में बात करते हैं। चावलों का इतिहास तो हम सबने जान के बारे में। ये जो आपको ये मूर्ति दिख रही है, ये पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में ऐसी पहली मूर्ति मिलेगी जहां भगवान सैया पर सोए हुए लेटे हुए मिल रहे हैं।
तो ये विष्णु भगवान की जो मूर्ति है वो सोए हुए मिल रहे हैं, बहुत दुर्लभ मूर्ति है, तो बहुत कम जगह ऐसे मिलते हैं। बहुत कम जगह। तो आगे आओ हम वाली मंदिर को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे पड़े हुए पत्थर है, मंदिर के जो अवशेष है, तो इनके टूटने के पीछे क्या कारण है? ये जो आपको ये मंदिर के पुराने अवशेष दिख रहे हैं, ये मुगलों द्वारा, महाराणा प्रताप के समय मुगलों द्वारा इस मंदिर को खंडित करने का प्रयास किया गया था। उस दौरान मुगलों ने आक्रमण करके इस मंदिर को खंडित करने का प्रयास किया, परंतु महाराणा प्रताप जी ने इस मंदिर को बचाने के लिए पूरा प्रयास किया था। यही उसी टाइम पे ये हुआ ऐसा लग रहा है। ये इससे ये प्रतीत होता है कि वास्तव में ये बहुत ऐतिहासिक और विशाल मंदिर था। तो ये जिसे दिख रहे हैं आपके सामने छोटे छोटे मंदिर है अवशेष, ये भी आज भी वो दिख रहे हैं, वो यही मंदिर प्रूव कर रहे हैं। देखो ये यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, साइड में मंदिर है, छोटे छोटे बने हुए हैं, ठीक है। तो ये मतलब बहुत पुराने लग रहे हैं अपने को। तो ये वास्तव में जो उस टाइम के बहुत पुराने मंदिर है, उस टाइम के ऐतिहासिक मंदिर है ये। तो ये खंडर हो गए थे, आज उसकी स्थिति ये दिख रही है आपको, ये खंडर होते हुए इनको बचाने के लिए आज जो ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, ये जो पूरे खंडित हो रहे हैं मूर्तियां और मंदिर, इसको जीर्णोद्धार करने के लिए आप पूरी धर्म सभा का आयोजन कर रहे हैं। तो ये जैसा कि आप देख रहे हो भाई, इतने पूरा ऐतिहासिक स्थल है ये, कितना इतिहास जुड़ा हुआ है इस स्थल से। तो आज अपन बात करते हैं सबसे मेन मुद्दे की, जिसके लिए हमने ये कार्यक्रम आयोजन किया है। खुशी की बात है, पत्रकार महोदय यहाँ पे विराजमान है। तो अपने जो लक्ष्य है अपना, ठीक है, इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, इस मंदिर के पुनर्निर्माण को अपने जो करना है, ठीक है, अपना जो संकल्प है, कैसे उसको पूरा करना है, अपने क्या प्रयास अपने कर सकते हैं उससे। देखो इस मंदिर ऐतिहासिक मंदिर है, लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है, क्योंकि ये द्वारिकाधीश जो ऐतिहासिक चार धाम में से एक द्वारिकाधीश है, उसका दूसरा रूप स्टार्टिंग यही है। यहाँ विकास के लिए कुछ नहीं हो पाया, किसी ईश्वर विकास के ध्यान नहीं दिया, इसलिए आज ये जो एक धर्म सभा आयोजित की जा रही है, सारे युवा जुड़े हुए हैं, सुरखंड खेड़ा के, पंडेर के, पालसगढ़ा के, बावड़ी के, आसपास सभी गांवों के युवाओं और धर्म प्रेमी लोगों ने ये एक मन में संकल्प था कि एक ऐसा आयोजन हो जिससे इस मंदिर का ध्यान, सभी जो लोगों का ध्यान नहीं है उसका ध्यान आकर्षित किया जाए और यहाँ के विकास की ओर सबका ध्यान लगाया जाए और इसके मंदिर का विकास हो, इस बड़ा ऐतिहासिक मंदिर बनाया जाए। तो गौतम भैया, ये लग रहा है अपने कब तक काम मतलब शुरू होगा, अपने कब कैसे प्रयास करें अपनी टीम है, जो भी युवा है साथी, जो भक्तजन है, उनको आज इस मंदिर का ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक में हाईलाइट होए, उस माध्यम से प्रचार के लिए आज का ये प्रोग्राम आयोजन किया गया है। और जैसे जैसे भक्त जुड़ेंगे और इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार है वो तो आने वाले समय में होने वाला ही है, लेकिन मैं उन सभी युवा और सभी भक्तजनों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस मंदिर पर आए और दर्शन करके लाभ लेवे और आ करके जो भी अपने इच्छा से सहयोग होवे वो करे, ताकि हम जो भी यहाँ की कमेटी है वो इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए आगे का प्रयास कर सके। देखो, मैं ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा इतना है कि हम चाहते हैं कि इस मंदिर का पुनर्निर्माण हो, इस मंदिर को अपना वैभव वापस लौटाया जाए, इसके लिए प्रयास करना है, हम सबको मिलकर प्रयास करना है। ये काम हमारे अकेले का नहीं है, ये काम राजस्थान में बैठे हर एक युवा का है, हर एक व्यक्ति का है। अपने इतिहास को बचाने के लिए, अपने संस्कृति को बचाने के लिए इस मंदिर का जीर्णोद्धार बहुत जरूरी है। इस मंदिर का सबसे बड़ा प्रमुख प्रमाण है जो कि रणछोड़ राय प्रशस्ति के नाम से यहाँ पे लगा हुआ है, मंदिर के अंदर ही है। और इसके बारे में, इस मंदिर के बारे में उस प्रशस्ति में सुरखंड खेड़ा का नाम जो सुरखंड नगरी के नाम से बताया गया है। और हाल ही में जो प्रताप गौरव के अंदर जो उदयपुर में जो सभा का आयोजन हुआ था उसमें भी इस मंदिर का नाम का उल्लेख किया गया है। तो देखो, ये वीडियो प्रशासन के लोग भी देखते हैं, पुरातत्व विभाग वाले लोगों से भी मेरा अनुरोध है, आप सबसे निवेदन है कि जैसा भी सहयोग हो आप लोग प्रयास करें। तो पत्रकार महोदय से भी हमारा अपील है, आप भी कहे, जो सरकार के लोग भी इस वीडियो को देखते हैं, ठीक है, आगे बहुत फॉरवर्ड भी की जाएगी। इस कार्यक्रम को देखकर, इस वीडियो को देखकर आप अधिक से अधिक प्रचार करें। सनातनियों को ये होना चाहिए कि एक ऐतिहासिक मंदिर है जिसपे प्रशासन, पुरातत्व विभाग सबका ध्यान होना चाहिए और इस मंदिर का विकास में पूर्ण सहयोग करना चाहिए। यही इस कार्यक्रम का आयोजन करने का मेन संकल्प है।
तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सब इस वीडियो को इतना पूरा देखा होगा। जिन्होंने यहाँ तक देखा उन सबका दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तो देखा आपने किस प्रकार का यह स्थल है। यहाँ के लोगों में, स्थानीय निवासियों में इस मंदिर के प्रति कितना समर्पण है, कितना प्रेम भाव है, और यही चीज़ हमें सबसे विशेष बनाती है। तो आप जितना हो सके अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं किसी दिन फिर नए कंटेंट के साथ में। जय हिंद, जय श्री राम।